सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत एवं रोजगार संबंध आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि शासन ने बताया ऑनलाइन अटेंडेंस का फॉर्मूला। वहीं डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर नहीं हो पाएगी, इसके आसार दिख रहे हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो आइए देख लेते हैं सभी खबरें विस्तार से। सरकारी शिक्षकों ने की 31 उपाधि अवकाश की मांग। उपस्थिति व्यवस्था के लिए कमेटी बनी। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू किए जाने से पहले उनसे सुझाव लिए गए। गुरुवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा के साथ शिक्षकों की बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों ने यह व्यवस्था लागू किए जाने से पहले उन्हें कुछ सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। अपर मुख्य सचिव की ओर से शिक्षकों के सामने उपस्थित मॉड्यूल रखा गया, जिसमें प्रधान को स्कूल शुरू होने के घंटे भीतर शिक्षकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाश की ऑनलाइन जानकारी भरनी होगी। तो उन्होंने कहा कि विभाग इस व्यवस्था को लागू करने से पहले एक कैलेंडर वर्ष में 31 उपार्जित और अर्ध आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। शिक्षकों से विकल्प लेकर उन्हें उनके आवास के निकट विद्यालय में तैनाती दी जाए। दूसरे जिलों में कार्य शिक्षकों उनके गृह जनपद में तैनाती देने की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक स्कूली भांति बेसिक के स्कूलों के शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान सुविधा दी जाए और सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से 100% मुक्त किया जाए। उपस्थिति व्यवस्था के लिए कमेटी बनी। बैठक में शिक्षा संगठन पदाधिकारी विद्यालय शिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। हाईकोर्ट आदेश बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों की ऑनलाइन व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। एसीएस पार्थसारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में एक 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 8 शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। तो शासन ने बताया ऑनलाइन अटेंडेंस का फॉर्मूला। परिषद विद्यालय शिक्षक बोले, पहले पूरी की जाए हमारी मांग है। शिक्षकों ने की 31 EL गृह जिले में तैनाती, प्रोन्नत वेतन मांग की मांग। तो अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने के रास्ते, लो इंटरनेट समस्या आदि को भी ध्यान में रखा जाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि शासन पहले शिक्षकों की वाजिब मांगों पर ठोस कार्रवाई करे, फिर शिक्षक इसका समर्थन करेंगे। वहीं पीएम श्री विद्यालयों के छात्र निजी स्कूलों के संसाधनों का भी कर सकेंगे इस्तेमाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों के आपसी समन्वय की शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 20 के तहत विद्यालयों के संसाधनों छात्र हित में बेहतर प्रयोग की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में पीएम श्री विद्यालय में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ समन्वय की शुरुआत की जा रही है, ताकि पीयर लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। विषय विभाग की ओर से हाल ही में जारी आदेश में कहा गया है कि पीएम श्री विद्यालयों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ समन्वय से छात्रों की एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आगे चलकर यह समन्वय एडेड कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ भी किया जाएगा। कोल आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेंगे बाल मेले। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के तहत कोल आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 नवंबर को बाल मेलों का आयोजन होगा। विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं, बच्चों द्वारा अभिभावकों के सामने प्रस्तुतियां, बच्चों और अभिभावकों के बीच संयुक्त गतिविधियां भी होंगी। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा मॉनिटर रानी ने सभी डाइट प्राचार्य BSO को निर्देश दिया है। इसके लिए प्रति केंद्र 1500 का बजट जारी कर दिया गया है। डीएलएड BTC प्रवेश के लिए 24 से ऑनलाइन आवेदन शुरू। डीएलएड में इस वर्ष कुल 2,33,350 सीटों पर होगा प्रवेश। प्रदेश में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात पूर्व में BTC कहलाने वाले शिक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। यह कोर्स प्राथमिक स्तर के शिक्षा प्रवेश हेतु 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अनिल सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकार अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष कुल 2,33,350 सीटों में प्रवेश होगा। 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 सीटों तथा 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 सीटें शामिल हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर। प्रिंट की 18 दिसंबर। मेरिट आधार राज्य रैंक जारी 23 दिसंबर और पहले चरण की काउंसिलिंग 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक। वहीं इंतजार और बढ़ेगा, समय से नहीं हो पाएगी स्नातक शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा। नियमों संशोधन के कारण शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के नए से विज्ञापन जारी कर लिया जाएगा आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। स्नातक शिक्षक भर्ती TGT और शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन कार्यक्रम भी स्थगित होना तय माना जा रहा है। 22 सितंबर को प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब अध्यक्ष पद की पात्रता में परिवर्तन कर दिया गया। पूर्व के विज्ञापन में प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासन अफसर ही अध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन नए प्रावधान के तहत प्रमुख सचिव के समकक्ष अधिकारी भी अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होंगे। शासन की ओर से किए गए संशोधन अध्यक्ष पद के लिए अब नए सिरे से आवेदन ले लेंगे। इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। चूंकि आवेदन के लिए न्यूनतम 21 दिन का मौका देना होगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के अफसरों के अनुसार इस प्रक्रिया पूरे होने में न्यूनतम 1 महीने लग जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हुई तब भी 15 दिसंबर बाद ही नए अध्यक्ष मिलने की संभावना है।
वहीं स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में नए अध्यक्ष अभाव में यह परीक्षा स्थगित होनी तय है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट भी 29 से 29 जनवरी को प्रस्तावित है। खास बात यह है, टेट के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी करके पहले आवेदन लिए जाएंगे। विज्ञापन भी नए अध्यक्ष आने बाद यानी बहुत जल्द हुआ तो दिसंबर अगले सप्ताह में जारी हो पाएगा। ऐसे में टेट का टलना भी तय हो गया है। तो शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों के टलने के पूर्ण रूप से आसार बन चुके हैं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।